दोस्तों, आपको बता दें कि ग्वालियर हाई कोर्ट में अनिल मिश्रा की सुनवाई चल रही है और सुनवाई चलते हुए कई दिन हो गए। बचाने की बहुत कोशिश की जा रही है उसके वकीलों द्वारा। किस तरह से कोशिश की जा रही है वो आपको बता देते हैं। अभी सुनवाई खत्म हो चुकी है हाई कोर्ट की और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि अनिल मिश्रा का वकील है पवन पाठक, जो कि फरियादी को अपराधी बताकर ग्राउंड तैयार किया और अनिल मिश्रा पर हुई एफआईआर को ख़त्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और वहीं एडवोकेट जनरल ने अनिल मिश्रा के वकील को रेल दिया, उसकी चलने नहीं दी। कहा कि आरोपी मिश्रा के खिलाफ मजबूत सबूत हैं जिनमें वीडियो रिकॉर्डिंग और सार्वजनिक बयानबाजी शामिल है, जो सीधे तौर पर उसके अपराध और मानसिकता को दर्शाती है। तो दोस्तों, तमाम उनको लेकर बचाव भी किया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है। इधर अनिल मिश्रा भी सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम बाहर हो जाएं, लेकिन अभी कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। अब हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं जो सुनील आष्टे के द्वारा पोस्ट की गई है एक्स पर। वो क्या लिखते हैं? वो लिख रहे हैं कि ग्वालियर कोर्ट, यह मामला सिर्फ अनिल मिश्रा का नहीं है, यह संविधान बनाम मनुवादी मानसिकता की सीधी लड़ाई है। ये ग्वालियर हाई कोर्ट ने कहा है। संविधान का अपमान करने वालों के लिए बहस नहीं, कानून तय करता है और ठिकाना जेल होता है। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के खिलाफ जहर उगला, आज वही कानून की किताबें लेकर गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रहा है। यह सबसे बड़ा पाखंड है। ग्वालियर हाई कोर्ट में आज साफ हो गया कि संविधान जिंदा है और उसे कुचलने वालों के खिलाफ खड़ा है। भीम आर्मी के अधिवक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि यह लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान विरोधी के खिलाफ है। जब तक अदालत का आदेश नहीं आता तब तक आरोपी जेल में है और यही कानून का राज है। जो बाबा साहब का अपमान करेगा, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेगा, उसे यह जान लेना चाहिए कि जेल ही उसका असली ठिकाना है। हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं और देश को विश्वास दिलाते हैं। संविधान के दुश्मनों को कानून के दायरे में सख्त संदेश जरूर मिलेगा। जय भीम, ये जो पोस्ट कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रियांशु कुमार ने भी पोस्ट की है और वो कह रहे हैं कि ग्वालियर से बड़ी अपडेट, अनिल मिश्रा प्रकरण में हाईकोर्ट की सुनवाई खत्म, फैसले को जजों द्वारा अभी सुरक्षित रख लिया गया है। एक निश्चित तिथि पर सभी पहलुओं को जांच के बाद फैसला सुनाया जाएगा। कुछ दिनों से लेकर महीने भी लग सकते हैं, अतः बधाई हो। अनिल मिश्रा जब तक जेल में रहेगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। और वहीं ये रवि परमार ने भी एक्स पर पोस्ट की है। ये भी लिख रहे हैं कि अनिल मिश्रा के वकील पवन पाठक फरियादी को अपराधी बताकर ग्राउंड तैयार किया और अनिल मिश्रा पर एफआईआर को खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। वहीं एडवोकेट जनरल ने अनिल मिश्रा के वकील की रेल बना दिया। कहा कि आरोपी मिश्रा के खिलाफ मजबूत सबूत हैं जिनमें वीडियो रिकॉर्डिंग और सार्वजनिक बयानबाजी शामिल है, जो सीधे तौर पर उनके अपराध और मानसिकता को दर्शाता है। साथियों, जय भीम। आज ग्वालियर हाईकोर्ट में अनिल मिश्रा केस में सुनवाई हुई और सुनवाई होकर पूरा फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन आज अनिल मिश्रा फिर जेल में रहेगा। ये लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म से नहीं है। ये लड़ाई सीधी संविधान बनाम मनुवाद की है। किस प्रकार से एक व्यक्ति लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोलता है, जहर उगलता है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ता है, तो आज न्यायालय में शासन प्रशासन के अधिवक्ताओं के साथ भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी से जुड़े हमारे अधिवक्ताओं ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और अनिल मिश्रा के अधिवक्ताओं ने जो पिटीशन दायर की थी उस पर पूरी बहस हुई। लगभग आज पूरे दिन बहस चली और माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अब ये फैसला कभी भी आ सकता है, लेकिन हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, हम संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं पूरे देशवासियों को कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और तमाम बहुजन समाज के जो साथी हैं, हम संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान विरोधियों को सख्त जवाब देंगे संवैधानिक भाषा में। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ये हमारे लोकतंत्र को कुचलने का जो भी काम करेगा उसकी सही जगह जेल में है। ये क्या सोच रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज के अधिकारों को खत्म करने की बात करेंगे और जेल में नहीं जाएंगे? ये आज कड़ा मैसेज है, उन सभी लोगों को समझना चाहिए। मेरी उन सभी साथियों से भी अपील है कि आप ऐसे अनिल मिश्रा जैसे असामाजिक तत्वों के चक्कर में ना पड़े और सब लोग मिलजुल कर रहें, नए भारत का निर्माण करें, भाईचारे के साथ रहें। माननीय न्यायालय का हम बहुत सम्मान करते हैं और जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अनिल मिश्रा एंड कंपनी जो संविधान का विरोध करती है, जो संवैधानिक अधिकारों का विरोध करती है, आज वही संवैधानिक अधिकारों के दम पे कोर्ट के अंदर लड़ रही है। तो कितनी विडंबना है, सोचिए, देखिए एक बार आप। मैं हमारी टीम राय सिंह बौद्ध जी के नेतृत्व में जो ग्वालियर हाईकोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रख रही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरे मध्य प्रदेश के साथियों के लिए बहुत बहुत आभार। हम लोग मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान मध्य प्रदेश में, यहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए और वहीं पे उनका विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं और हमने ही दिखा दिया कि मध्य प्रदेश में ही उनको हमने जेल में भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। वहीं आपको बता दें, इसमें अब एक कारण और बताया गया है जो कि प्रियांशु कुमार अपनी दूसरी पोस्ट में बता रहे हैं। चलिए उनकी पोस्ट भी पढ़ लेते हैं। वो अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अनिल मिश्रा के वकील ग्वालियर हाई कोर्ट में बेल कराने के लिए लड़ रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल कहानी क्या है कि अनिल मिश्रा के ऊपर जिन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, वहां सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार गिरफ्तारी से पहले आरोपी को नोटिस देना अनिवार्य होता है, जबकि ग्वालियर पुलिस ने ऐसा नहीं किया, जो कि कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही है। अनिल मिश्रा का पक्ष हाईकोर्ट में इसी तथ्य को सिद्ध करके अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करना चाहता है और जब गिरफ्तारी ही अवैध हो तो उन पर लगे मुकदमे खुद से खुद खत्म हो जाएंगे। चूंकि अनिल मिश्रा की रिहाई सामाजिक सौहार्द से जुड़ी हुई है, इसलिए इतना आसान भी नहीं होगा। राज्य के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह का कहना है कि पुलिस प्रशासन की किसी लापरवाही का फायदा अपराधी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, फैसला ऐतिहासिक होगा। पर इतने गंभीर मुद्दे पर पुलिस की यह लापरवाही उनके ऊपर बड़े सवाल खड़े करती है। क्या जानबूझकर अनिल मिश्रा को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? तो दोस्तों, एक दिलचस्प ये केस है और एक ऐतिहासिक फैसला आएगा हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये अनिल मिश्रा को लेकर अब बड़ी खबर है। देखते हैं अगली सुनवाई में आखिर क्या होगा अनिल मिश्रा को लेकर। धन्यवाद।